नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे एक बार फिर रंगे हाथ पकड़े गए हैं झूठ बोलते हुए। वैसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अचानक से, पता नहीं कौन उन्हें सजेशन देता है कि आप हर एक सप्ताह के बाद केंद्र के ऊपर अटैक कर दो, योगी जी को नीचा दिखाने की कोशिश करो और खुद को मजदूरों का मसीहा साबित करने के लिए ऐसे ऐसे कुतर्क दे डालो कि जिसकी कलई खुलने में 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगती है। अब मसला क्या हुआ कि अचानक से उद्धव ठाकरे को किसी ने सजेशन दे दिया कि आपको ये कहना चाहिए कि हम तो ट्रेन के लिए बहुत मांग करते आ रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार, रेल मंत्रालय उन्हें ट्रेन मुहैया नहीं करा रही है। अब इसके पीछे की राजनीति क्या है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, किसके कहने पे कहा, सोनिया गांधी का इसमें क्या रोल है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले विवाद को समझते हैं कि विवाद था क्या। दरअसल उद्धव ठाकरे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मजदूरों के मसीहा हैं और जो मजदूर मुंबई या महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेनों की डिमांड जो कर रहे हैं उसे केंद्र सरकार पूरा नहीं कर रही है। और ये ट्रेन का मसला इसलिए राजनीतिक रूप से ज़्यादा वॉलेटाइल है महाराष्ट्र में क्योंकि उद्धव ठाकरे ही पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री से मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए ट्रेनों की मांग की थी। ये उस वक्त जब इसकी कोई चर्चा भी नहीं थी। मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है कि अगर किसी राज्य से मजदूर अपने घरों के लिए बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा के लिए पैदल भाग रहे हैं, इतने मजबूर हो गए कि उनको अपने जगह में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो पहला दायित्व अगर किसी पे कहा जा सकता है तो वो उस राज्य की है जहां पे ये मजदूर खुद को फंसे हुए असहाय फील कर रहे थे। मतलब ये कि अगर दिल्ली से मजदूर का पलायन हो रहा है तो पहली बात समझने की यह है कि चूंकि इन मजदूरों को प्रोटेक्ट करने में यहाँ की राज्य सरकार फेल हुई है, उन्हें खाना पहुँचाने में, उन्हें पैसे पहुँचाने में, उनको जो सुविधाएं देनी चाहिए वो देने में वो फेल हुए हैं, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उनको ये सब फील होने लगता है कि अगर मैं दिल्ली में रह गया तो मैं यहाँ पे बर्बाद हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए वो थक हार के वो बेचारा वो दिल्ली छोड़ के अपने गांव जाने के लिए वो बाध्य हो जाता है। ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र से जो मजदूर भाग रहे हैं उसकी पहली और आखिरी जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार, मतलब ये जो विकास अघाड़ी है, ये 3 अलग अलग साइज के पहिए का जो गाड़ी है वो जिम्मेदार है। क्योंकि आप जो मजदूर वहां महाराष्ट्र में, मुंबई में जो फंसे हुए थे उनको ढंग से आप प्रोटेक्शन नहीं दे सके, पैसा नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके, उनके लिए घर मुहैया नहीं करा सके, उनके सारे चीज़ों का इंतज़ाम आप नहीं करा सके, इसलिए ये लोग महाराष्ट्र छोड़ के वापस जाना चाह रहे हैं। लेकिन अपनी हार को, अपनी मिस गवर्नेंस को, अपने काहिलपन को छुपाने के लिए इन्होंने एक नई राजनीति शुरू की और उन्होंने ठीकरा फोड़ना शुरू किया केंद्रीय मंत्रालय के ऊपर, रेलवे मंत्री के ऊपर कि हम तो ट्रेन मांग रहे हैं, 200 ट्रेनें हमने मांगी थी लेकिन फिर भी सरकार दे नहीं रही है। अब ये तो पब्लिकली उन्होंने एक सोशल मीडिया में बयान के रूप में जब वो लाइव कर रहे थे इंटरनेट पे, उस दौरान उन्होंने ये पासा जो है उन्होंने फेंक दिया। लेकिन पीयूष गोयल साहब जो रेल मंत्री है उनको ये बात ठीक नहीं लगी और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने तो अब तक सिर्फ 46 ट्रेन की ही मांग की है, जिसमें से 3 बंगाल के लिए है और 2 उड़ीसा के लिए है। बंगाल और उड़ीसा में ट्रेन भेजा नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो तूफान का जो कहर है वहाँ की राज्य सरकारों ने मना कर दिया कि वो अभी फ़िलहाल जब तक वो
वहाँ पे जो डिवास्टेशन हुआ है, वहाँ पे जो तबाही मची है, उसको उसकी देख रेख में फंसे हुए हैं। इसलिए बाहर से जो लोग आएंगे वो कहाँ क्वारंटीन किए जाएंगे, उनकी क्या व्यवस्था की जाएगी, वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो वहाँ पे मजदूर अभी नहीं लाए जा सकते। कहने का मतलब ये कि कुल 41 ट्रेनों की ही व्यवस्था महाराष्ट्र की सरकार ने मांगी थी, लेकिन इन्होंने झूठ कह दिया कि वो 200 ट्रेनों की उन्होंने डिमांड की थी। अब पीयूष गोयल यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम अभी फिलहाल इमीडिएट रूप से 125 ट्रेन हम आपको मुहैया करा सकते हैं, आप अपनी लिस्ट भेजें। भाई कोई तो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि भाई ट्रेन आपको दे दिया जाए और कोई भी उसमें बैठ जाए। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन लोग बैठेंगे, ट्रेनें कहाँ जाएंगी, गोरखपुर जाएंगी या इलाहाबाद जाएंगी या पटना जाएंगी, उसके लिए भी तो राज्य सरकार को बताना होगा कि अलग अलग व्यवस्था करनी होगी कि हमें एक ट्रेन यूपी भेजना है, एक ट्रेन जैसे 46 ट्रेन की जब डिमांड हुई उसमें से 3 बंगाल और 2 उड़ीसा के भी लिस्ट थे। तो ये जब लिस्ट मांगी गई तब उद्धव ठाकरे वो बुरी तरीके से फंस गए और शुरू हो गया खेल। 2 बजे रात तक ये मसला ट्विटर पे जो है वो चलता रहा कि आप अभी लिस्ट भेजें, आप अभी लिस्ट भेजें। सवेरे टेलीविजन चैनल पे बहस हो रही थी, शिवसेना के लोग वहाँ पे उसको डिफेंड करना चाह रहे थे कि भाई हमने तो लिस्ट दे दिया। तो टेलीविजन वालों ने बोला कि भाई वो लिस्ट कहाँ है, लिस्ट आप बता दो। अगर आपने केंद्र सरकार को कोई लिस्ट दी होगी तो कोई आदमी तो नहीं गया होगा, आपने मेल किया होगा, वो किसी टीवी चैनल वालों को दे दो, उसको पब्लिक कर दीजिए कि भाई ये आपने जितनी ट्रेनें 200 ट्रेनें की डिमांड की थी उसके लिस्ट ये है। तो अब खबर आ रही है कि जब ये झूठ पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया, ये राजनीति फेल हो गई, तब जाकर के अब महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि वो कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद वो कुछ ट्रेनों के लिस्ट जो है वो देने के लिए वो राजी हुई है। कहने का मतलब ये कि आपने ट्रेनों के लिए डिमांड नहीं की, लिस्ट नहीं दिया और राजनीति आपने बहुत बड़े जोर शोर से आपने कर दी। अब सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे ने आखिर ये पैंतरेबाजी क्यों की। इसकी 2-3 वजह हो सकती हैं। पहला ये कि जिस तरीके से यूपी के अंदर, एक तो लोग कह रहे हैं कि भाई जहाँ से आए हो वहाँ पे जाओ, महाराष्ट्र में एक नई, एक खतरनाक राजनीति वहाँ की ये जो अघाड़ी सरकार है वो कर रही है। मजदूरों को, जो वर्कर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार से, यूपी से, बिहार से, जो हर जगह से, जो उत्तर बंगाल से जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उनको तो वापस उनके घर भेजने का तो काम कर ही रही है। और अंदर खाने महाराष्ट्र के अंदर गांव में ये अपील किया जा रहा है कि जो मजदूर गए हैं उनकी जगहों पे महाराष्ट्र के जो लोकल लोग हैं उनको जॉब दिया जाए, उसके लिए वो तैयारी में जुटे हुए हैं। कहने का मतलब ये है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो एक राजनीति का एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि उधर योगी जी ने एक अलग खेल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के जो आ रहे हैं उन सब का जो है बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, बाकायदा उनकी काउंटिंग की जाएगी और उनको यूपी के अंदर ही जॉब देने की कोशिश की जाएगी। और अगर कोई दूसरा राज्य यूपी से मजदूर लेकर के जाना चाहता है तो वो सरकार के परमिशन के बिना नहीं लेके जा सकेंगे। कहने का मतलब ये कि ये जो बहुत सारे लोग कह रहे थे, इसलिए अब देखिए इतनी जो परेशानी हो रही है वो क्यों हो रही है, वो ये कि सोनिया गांधी के साथ जो सारे विपक्ष के लीडर्स की जो मीटिंग हुई है उसमें इन लोगों ने एक बात तो तय कर लिया है कि एन केन प्रकारेण झूठ से, फेक न्यूज़ से, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैला करके वो किसी तरीके से ये जो पूरा जो कोरोना के खिलाफ ये हिंदुस्तान जो युद्ध जीतता हुआ नजर आ रहा है उसमें पंक्चर करना है। किसी तरीके से ये साबित करना है कि ये सरकार और राज्य सरकारें, खास करके बीजेपी की सरकारें जहां जहां कहीं भी है वहां पूरी तरीके से ये पूरा मैनेजमेंट वो पूरी तरीके से फेलियर रहा है और इसलिए इसके ऊपर आगे चल करके वो राजनीति कर सकें। इसलिए इस तरह के छोटे मोटे काम जो है वो कर रहे हैं कि ताकि हम तो मांग रहे थे
लेकिन आपने दिया नहीं, क्योंकि ये बात तो बाद में पूछा जाएगा कि आपने आपके इलाके से, आपके राज्य से जो मजदूर पलायन किए वो क्यों किए। लेकिन सोनिया गांधी की योजना ये है कि आप इस तरह के सवाल उठा करके बिहार और यूपी में जो वर्तमान सरकारें हैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दें। मैं आपको बता दूं, यूपी के अंदर लोगों का मानना यही है कि योगी जी ने एक बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट किया है, और जो रिपोर्ट्स भी जो आ रही हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में काम करते हैं, दिल्ली के अंदर की व्यवस्था और यूपी के अंदर की व्यवस्था, गाजियाबाद हो, नोएडा हो या कहीं और हो, उसमें आसमान जमीन का फर्क नजर आ रहा है। जिस तरीके से खुला खिल फर्रुखाबादी दिल्ली के अंदर है, सब कुछ खुल गया है। सबसे ज्यादा केस दिल्ली के अंदर में डेवलप हो रहा है, वहां पे हर दिन जो है 500-600 लोग नए केसेस आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वहां पूरी तरीके से छूट दे दी गई है, वो हाल गाजियाबाद, नोएडा, यूपी में नहीं है। और इसलिए कि आगे चल के लोग बीजेपी शासित राज्यों में की तारीफ करने लग जाए, बीजेपी को एक एडवांटेज मिल जाए, इसलिए ये राजनीति शुरू हुई है कि अब जब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है तो विपक्ष के पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, हथियार होने चाहिए कि जिससे वो मोदी, योगी, अमित शाह के ऊपर जो है हमला कर सकें। इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज समझने की ये है कि ये जितने भी मिसमैनेजमेंट का काम हो रहा है, जहां सबसे ज्यादा संख्या में लोग जो पलायन कर रहे हैं, मजदूरों की समस्या और सब कुछ ये हो रहा है, वो ज्यादातर, अगर गुजरात को एक छोड़ दे तो ये ज्यादातर वो राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। और इसलिए एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस के ऊपर आगे चल कर के सवाल उठाया जाएगा कि किस राज्य ने बेहतर मैनेजमेंट किया। जैसे आपदा मैनेजमेंट होता है तो हम सारे लोग कहते हैं, चाहे वो बीजेपी के समर्थक हों, चाहे वो किसी पार्टी के समर्थक हों, वो ये कहते हैं कि भाई उड़ीसा के अंदर पटनायक साहब का जो मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, वो देश में सबसे अव्वल है। तो कोरोना के बाद भी इस बात की जब विवेचना होगी तो ये जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है उनकी परफॉर्मेंस जब पिछड़ती हुई नजर आएगी तो इनके पास कोई जवाब ज़रूर होना चाहिए। और इसलिए वो बीच बीच में इस तरह के सवाल और इस तरह का बवाल इसलिए उठाया जा रहा है। कभी मजदूरों को इकट्ठा कर दिया जाता है, कहीं मारपीट करवा दिया जाता है, कहीं हंगामा कर दिया जाता है, बसों को लेकर के राजनीति शुरू हो जाती है कि हम 1000 बस लेकर के आ रहे हैं। तो तरह तरह की चीज़ें हो रही है। इस राजनीति से बचना होगा कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो या कोई भी हो, मजदूरों की समस्या बहुत ही कठिन वाली समस्या है। उनके ऊपर इस तरह की राजनीति चाहे कोई भी पार्टी करती हो वो अक्षम्य है, लेकिन राजनीति तो राजनीति है। राजनीति जब होगी तो उसके ऊपर विश्लेषण भी होगा, और जब विश्लेषण भी होगा तो ये भी बताना ज़रूरी पड़ जाएगा कि कौन गलत है, कौन सही है। लेकिन एक बात समझने की है कि मजदूरों के लिए छाती पीटने वाली हर पॉलिटिकल पार्टीज है देश के अंदर में, लेकिन उनकी समस्याओं को जड़ मूल से खत्म करने की कोई चेष्टा नहीं कर रहा है। जहां एक और शिवसेना मजदूरों के ऊपर, ट्रेनों के ऊपर राजनीति कर रही थी, तो पीयूष गोयल भी कम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो कह सकते थे एक फ़ोन कॉल करके शिवसेना के लीडर्स को, चीफ मिनिस्टर साहब को, कि आपको कितनी ट्रेनें चाहिए आप हमें बताएं, उसको हम कर सकते हैं। लेकिन पीयूष गोयल ने राजनीति का जवाब राजनीति से दिया, और इसलिए इस राजनीति के पीछे मजदूरों की समस्या बिल्कुल गायब हो गई। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।